लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम है बेसिक स्ट्रेंथ। बताइए, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? लोकलाइज। अगर सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाएं तो फिर हम देखते हैं ई एन, और सब कुछ सेम हो जाए तो एवेंजर्स। जो चार पांच लाइन मैंने बुढ़ापे वाली लिखाई है उसी को फॉलो करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी लाइनों को फॉलो करके करेंगे। जैसे मान लीजिए, बताइए कैटाइन में रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मुरमुर रज्जो? मुरमुर रज्जो या मुरमुर मुरमुर रज्जो? मुरमुर मुरमुर रज्जो या सपना? सपना या सपना प्लस रज्जो? सपना या सपना प्लस अल्फा? सपना प्लस अल्फा या सपना प्लस मोर अल्फा? मतलब सपना सपना बराबर, तो आंसर किससे आया? अल्फा। तो यहां पर अच्छा, कैटाइन को न्यूट्रल कैसे करेंगे? देके लेके। ये बेंजीन है, कैटाइन है, OH लगा है, स्टेबल अनस्टेबल? NO2 लगा है, साइनाइड लगा है। रज्जो के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फिर पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या होता है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज, सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लाइन काम, डबल में रज्जो गया तो लाइन प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? एरो। 4 पाई आंटे। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। मीजोमेरिक में लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले जाए तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल ले जाए, इंडक्टिव में प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321CD3। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नफरान तिग्नाइलानो ब्रिसानाइड एसिड फादर क्लेटर बीटा इनवेक्टर और दारुल काइनामाइन बेंजीन। याद रहेगा? अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? कितनी जगह लगेगा? 3। क्या अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? ये बताइए, क्या ये रिएजेंट मैंने याद करा दिया? ये वाला रिएजेंट याद करा दिया? ये वाला रिएजेंट याद कराया या नहीं कराया? ये वाला रिएजेंट याद कराया या नहीं कराया? कौन सा वाला? ये वाला रिएजेंट याद कराया क्या? अच्छा, ये वाला रिएजेंट याद कराया नहीं कराया? अच्छा, ये वाला रिएजेंट याद कराया क्या? बाकी दो याद है क्या? क्या है? SnScl FeScl H2PD, बीड़ी बेड़ी। इसके अलावा याद कराया क्या? PDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। क्या ये वाला कभी लिखा है या नहीं लिखा है? क्या है? मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेन मुंडे। एसिड एलाइड को LDI, आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला। और ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद रहेगा? इसके अलावा कोई रिएजेंट याद करें क्या? ओके, बताइए सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा? अल्कोहल। लाहा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा। अच्छा, यहां पर ये अगर मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, बताइए एल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड एलाइड है? इसमें मैंने ऐड करा H2PD बेरियम सल्फेट, क्या बोलेगा? मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेन मुंडे। एसिड एलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। तो यहां बताइए ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। यहाँ कितनी करीना? तो यहां भी कितनी करीना? क्या रिडक्शन में कार्बन का नंबर सेम है क्या? है या नहीं है? यहां पर मैंने ऐड करा सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा? अल्कोहल। कितनी करीना? तो 2 करीना वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा? यहां मैंने ऐड करा NH2NH2, केवच नाम सुना है क्या? क्या करेगा? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। कितनी करीना? 2 करीना वाला क्या बनेगा? अल्केन। बनेगा नहीं बनेगा? साहब, इसमें मैंने ऐड करा लाहा। क्या ऐड करा? लाहा। क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा? कितनी करीना? तो यहां भी कितनी करीना? क्या करीना का नंबर सेम रहेगा क्या या नहीं रहेगा? इसमें ऐड करा रेड फॉस्फोरस HI, क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। कितनी करीना? क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो आने वाले टेस्ट में क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो क्या? मगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसका रिएक्शन इससे कराया A बना, इसका रिएक्शन इससे कराया B बना, इससे कराया C बना, इससे कराया D बना, इससे कराया E बना। कुछ समझ में आ रहा है? अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है, मगर जब स्टार्ट होगी तो ऐसे ही आग लगाने वाले हैं अपन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? रास्ते समझ में आ रही है?
तो बताइए, अब चलो समझ में आ रहे हैं तो यहां से चालू कर देते हैं। आपने ही बोला समझ में आ रहे हैं तो ठीक है भैया। बताइए S2PD बेरियम सल्फेट क्या है? मुंडे 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 रोजन मुंड। एसिड हैलाइड को क्या बनाएगा? LDI। कितनी करीना? यहाँ कितनी? 3 करीना वाला क्या बनेगा? LDI। क्या ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताइए, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना? अब बनेगा नहीं बनेगा? क्या 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया? रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। यही बनेगा। कितनी करीना? 3। क्या बनेगा? प्रोपेन। यहां बताइए क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? प्रोपेन। यहां बताओ क्या बनेगा? मुझे नहीं आता यार। क्या प्रोपेनॉल बनेगा? यहां क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम आग लगाने वाले हैं। बताइए, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? मम्मी मतलब करीना। पापा मतलब? बताइए, यहां पर मैंने फोटो लिखा। बताइए, क्या नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है? रज्जो में पार्ट लेगा? लेगा तो लोकलाइज या डी लोकलाइज? ये बताइए, क्या यहां पर लोन पेयर है या नहीं है? भागने का रास्ता है? H+ आएगा क्या? ये अंदर भागेगा नहीं भागेगा? ये भागेगा नहीं भागेगा? ये क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। ये क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा? मम्मी मतलब? पापा मतलब? तो चलिए, इस तरह से जो है कहानी का खिलवाड़ नहीं, हम इनको निपटाने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने कुछ बुढ़ापा था जो लिखवा दिया था, लिखवाया था आप लोगों को। सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं अंधेरे में सुनाई ना दे? अब जल गई लाइट, ठीक है। चलिए, अब देखो बुढ़ापा लिख लिया तो हम क्या करेंगे? आप मेरे साथ क्वेश्चन छापे, ठीक है? फिर हम मिलके सॉल्व करेंगे। मगर छाप रहे हैं, ध्यान रखना आंसर लिखने के लिए स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है? मगर मेरे साथ क्वेश्चन छापना है आपको। करें स्टार्ट? मेरे से फास्ट छापना है। हो गया? बाहर एम्स दिल्ली की डिग्रियां हैं। एक एक ही लेके जाना, दो दो नहीं, ठीक है? कार्डियो और न्यूरो सब तरह की है। तो अपनी हिसाब से ले जाना, गाइनो मत ले जाना बस, ठीक है? ठीक है ना? ओके। चलिए, छापे। फास्ट स्पेस जरूर छोड़ना आंसर लिखने के लिए, नो बात। भाई बात मत करो। क्या सिखा रहा है इसको? उसको बता रहा है? क्या बता रहा है बता? पेंसिल मांग रहा था? अपन क्या स्टोर खोल रखा है पेंसिल का? चलो, जल्दी जल्दी नोट करो। यू आर सेलेक्टेड। आओ बाहर, ठीक है?
बाद में नोट करना, बोर्ड पर देखेंगे। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ में एक अप्रोच है, अगर वो अप्रोच आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वो अप्रोच क्या है जो मैंने आपको लिखवा दिया, और जो हमारे नोट्स में लिखा भी नहीं होता, फिर भी हमने बुढ़ापे के फॉर्म में अप्रोच को जरूर लिखते हुए चल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह का अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, किस तरह से पूछा जाएगा कि भैया मैक्सिमम बेसिक कौन है, केबी किसका ज्यादा, पीकेबी किसका ज्यादा, इजीली प्रोटोनेशन किसका होगा, किसका नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे। बताइए दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये लोन पेयर बताइए लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड? लोकलाइज। और ये वाला बताइए लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? क्या बी इज मोर बेसिक देन ए? अब आंसर आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे गलत होगा, पूछा जाएगा मोस्ट बेसिक। मेरी तरफ नहीं, उधर देखो, ठीक है। मोस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होगा, प्रोटोनेशन आसानी से होगा, इजीली नॉट प्रोटोनेटेड। समझ में आ रहा है? अगर भाई के भी पूछा जाए तो आगे से देखना, और पी के भी पूछा जाए तो पीछे से देखना। ठीक है, के बी पी के बी, यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब के बी पूछा तो आगे से देखना, पी के बी पूछा तो पीछे से देखना। अब बताइए मैक्सिमम के बी, मिनिमम के बी, मैक्सिमम पी के बी, मिनिमम पी के बी, कर लोगे? चलिए बताइए क्या दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? है। यहां भी है। ये लोन पे लोकलाइज या, और ये वाला डी लोकलाइज। बताइए लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? तो क्या ए इज मोर बेसिक देन बी? के बी पूछा जाए तो आगे से, पी के बी पीछे से। बताइए मैक्सिमम के बी, मैक्सिमम के बी, मिनिमम के बी, मिनिमम पी के बी, मिनिमम पी के बी, मैक्सिमम पी के बी। इजीली प्रोटोनेशन नहीं होगा, इजीली प्रोटोनेशन हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? ओके, यहां पर साहब इसका नाम है पायरिडीन। कौन सी डीन? पायरिडीन। और इसका नाम है पायरॉल। बताइए पायरॉल और पायरिडीन में ज्यादा बेसिक कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए क्या तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? तीनों के पास लोन पेयर है या नहीं है? है। ये वाला लोन पेयर लोकलाइज, ये वाला लोकलाइज, ये वाला लोकलाइज। क्या तीनों लोन पे लोकलाइज्ड हो गए? फिर क्या देखेंगे? ई एन। ई एन तो यहां पर नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये sp2, ये sp। क्या तीनों का ई एन सेम है क्या? ई एन सबसे ज्यादा सी पी ए। ई एन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। बताइए इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है? sp का। तो देने का किसका है? sp3 का। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए पी सी। के भी पूछा जाए आगे से, पी के भी पीछे से। चलिए गलत कराता हूं आपका क्वेश्चन। बताइए मैक्सिमम के भी किसका नहीं है? मैक्सिमम पी के भी किसका है? हैं? पी के भी मिनिमम नहीं है? हैं? हैं? इजीली नॉट प्रोटोनेटेड, इजीली नॉट प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेशन आसानी से हो नहीं सकता, प्रोटोनेशन आसानी से हो सकता है। केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग है। सी बी ए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए वापस अंग्रेजी की पुस्तकें खोलें। ठीक है, चलिए बताइए दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है। ये लोन पे कैसा है? लोकलाइज। ये वाला लोकलाइज। क्या दोनों लोन पे लोकलाइज्ड है? क्या देखेंगे? ई एन। नानू का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2। क्या दोनों का ई एन सेम है या अलग? बताइए ई एन ए का ज्यादा, बी का ज्यादा, और जिसका ई एन ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो बताइए बी ज्यादा बेसिक होगा क्या ए से? चलिए बताइए के बी मिनिमम, पी के बी मिनिमम, पी के बी मैक्सिमम, के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए बताइए तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या लल्ला लोन पेयर है? लोकलाइज डी लोकलाइज? ये वाला लोकलाइज, ये वाला लोकलाइज। क्या तीनों लोन पे लोकलाइज्ड है? फिर क्या देखेंगे? ई एन। डी एन या ई एन? बताइए नाना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2।
ये sp3, ये sp3। क्या इसका En कम है क्या या ज्यादा है? ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो एबीसी में सबसे कम बेसिक कौन? सबसे बेसिक कौन, सबसे कम बेसिक कौन? ए कम बेसिक क्यों है, समझ में आया? क्योंकि उसका ईएन ज्यादा है। क्या दोनों का ईएन सेम है क्या? जब सब कुछ सेम हो जाए देन वी विल अप्लाई एवेंजर्स। बच्चों ये बताइए, क्या इस ऑक्सीजन के पास लल्ला लोन पेयर है? क्या लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा? रज्जों में पार्ट लेता तो कौन सा इफेक्ट लगता? प्लस एम। रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा? तो फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और ओआर का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। और विथड्रॉइंग वाले एवेंजर बेस स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? काम। तो बी ज्यादा बेसिक होगा या ए? तो क्या आ जाएगा? बी सी ए। ए लास्ट में क्यों आ रहा है? देखो आप लोगों का मंडे को क्लास ऑफ है और 15 मंडे को जो है एक पीटीएम ऑर्गेनाइज किया है। ए वाले 4A वाले तो मॉर्निंग इसमें आएंगे और 4B वाले इसमें आएंगे। ओके, दो बैच हैं आपके इसमें, एक तो 4A है और एक बी है। ठीक है, तो ए वाले तो मॉर्निंग 10:30 से 12:30 के बीच में आएंगे और बी वाले जो है इवनिंग में 5:30 से 7:30 आएंगे होगा यही जहाँ पे क्लास चले। और इसी क्लासरूम में। ठीक है, पेरेंट्स कोई तो लेके आना, पीटीएम में कौन आएगा? पेरेंट्स नहीं है क्या? ऑनलाइन है? चलिए बताइए, दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? अरे हम ट्रैक से हट गए वापस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है, ये लोन पे लोकलाइज या डी लोकलाइज? ये कैसा है? क्या दोनों के पास भागने का रास्ता है? JH+ आएगा, ये अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। ये क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। पापा ज्यादा बेसिक या मम्मी? ए इज मोर बेसिक देन पी। के भी देखना है आगे से, पी के भी पीछे से। बताइए इजीली प्रोटोनेशन किसका नहीं होगा? इजीली प्रोटोनेशन किसका हो जाएगा? चलिए बताइए, तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है, ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज या डी लोकलाइज? ये वाला, ये वाला लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? याद रहेगा? क्या दोनों डी लोकलाइज्ड है? अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। ये भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। क्या ज्यादा मम्मियों पे भाग रहा है? तो अंदर भागने का टेंडेंसी ज्यादा, H+ को देने का टेंडेंसी कम। तो बताइए बी ज्यादा बेसिक या सी? ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए सी पे। के भी पूछा जाए आगे से, पी के भी पूछा जाए पीछे से। इन तीनों में ग्वानाडीन कहां आएगा? सबसे आगे। ग्वानाडीन इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। चलिए बताइएगा, यहां पर 3 लाइन के लिए मैंने बोला था, बताइए क्या तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? 3 नहीं है 4 है, चारों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बताइए, लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? रज्जो में पार्ट ले रहा है? एक तो लोन पेयर नहीं दिख रहा, पाई भी नहीं दिख रहा, काय का रज्जो है? लोन पेयर है या नहीं है? लोकलाइज या डी लोकलाइज है? ये कैसा? डी लोकलाइज। ये डी लोकलाइज। ये कैसा? डी। ये लोकलाइज है क्या? बताओ, लोकलाइज ज्यादा बेसिक है या डी लोकलाइज? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक डी। क्या है, कहानी क्लियर है? अच्छा, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन बराबर या नॉट बराबर? जब सब कुछ बराबर हो जाए देन वी विल अप्लाई एवेंजर्स। यहां पर बच्चों मैंने एक लगा दिया है इस तरह का ग्रुप जो लगाता है -m, और यहां लगा दिया एक ऐसा ग्रुप जो लगाता है +m। ठीक है, और यहां पर ऐसे ही लगा दिया, कुछ नहीं लगाता, ऐसे ही आ गया, घूमने आया था तो आके बैठ गया यहां पर। ठीक है, तो चलिए बताइए, कौन से एवेंजर बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? तो बताइए, दे रहा है या ले रहा है? कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +m। कहां कहां? हमारा बेस कहां बैठा है, उसका बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्या मैं इसका आज आज के लिए +m लगाता हूं? ओनली आज आज, एवरी सैटरडे, संडे से पहले, करवा चौथ के दिन। तो बताइए, क्या अल्फू हाइड्रोजन है? अल्फा H का कौन सा इफेक्ट? +H।
कहां कहां ऑर्थो पैरा। क्या पैरा वाला बेस अमीर होगा? बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? आयरन मैन ज्यादा बेसिक बनाएगा या कैप्टन? और हेलोजन का कौन सा? माइनस है। अगर जीओसी को बचाना चाहते हैं तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। तो साहब यहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। अच्छा डी आगे क्यों है? अच्छा इसमें ग्वानाडीन का आएगा और आगे आ जाएगा। बताइए केबी मिनिमम किसका है? ये बिजली की रफ्तार है। बताओ पीकेबी मिनिमम किसका नहीं है? ओके केबी मैक्सिमम किसका है? सिलेक्शन या नंबरिंग? केबी मिनिमम, केबी मैक्सिमम, केबी मैक्सिमम, केबी मैक्सिमम। अच्छा एचओएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। S2BD बेरियम सल्फेट मुंड 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 रोजेन मुंड एसिड हैलाइड को आयन को सिस वाला ट्रांस वाला और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। भाई बहुत रफ्तार में बोल रहा है। हमारे दोनों के जो डिफरेंस है ऐसा है 10 सेकंड का। आपके और मेरे बीच में डिफरेंस है 10 सेकंड का। आप मेरे से 10 सेकंड पीछे हैं मगर मुझे ऐसा एहसास कराते हैं कि मैं 10 सेकंड पीछे हूं और मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है ओके। मगर कोई नहीं एक दिन ऐसा होगा मैं बोलूंगा ही नहीं और आप आंसर बोलने लग जाओगे। बताओ जीआई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी इजेड में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे प्रायोरिटी का सीक्वेंस। पहले मैं साथ बोल रहा था अब नहीं बोल रहा। आप अपने आप बोल रहे हैं ना। फरहान वाला ऑर्डर पता है? बताओ क्या है ना फरहान? पहले हम साथ बोलते थे अब आप जो है जीत गए। अब आप तोड़ने लग गए। ठीक है बताइए कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है नहीं आ रहा? क्या तीनों लोन पेयर जो है डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइजेशन बराबर या नॉट बराबर? यहां पर मैंने लगा दिया बड़ा वाला -m और यहां पर +m। अरे बेटा एचओ कौन सा? -m। कैल्डिहाइड का फोटो डबल होता है। कौन सा इफेक्ट? -m। ओके तो बता रहे हैं डरा रहे हैं आप? फिट कोई दिक्कत नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बताइए ऐसे मत करो यार। देखो बेटा एचओ यहां भी है और एचओ। बताओ कौन सा इफेक्ट? -m ये -m ये +m। +m कहां का? पैरा वाला बेस अमीर होगा। इसका कौन सा इफेक्ट? -m कहां का? पैरा वाला बेस गरीब होगा। यहां भी पैरा वाला बेस गरीब होगा। इन तीनों में क्या सबसे ज्यादा बेसिक सी होगा क्या? क्या दोनों में -m लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। अच्छा ये बताइए नाइट्रोजन और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा है? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा या कार्बन खींचेगा? क्योंकि नाइट्रोजन का ईएन क्या है? ज्यादा। तो बताइए -m दोनों में से ए का ज्यादा लगेगा बी का? ए का। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ ए ज्यादा बेसिक या बी? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर CBA। अच्छा केबी बता सकते हैं क्या? बताइए केबी मिनिमम नहीं है केबी मैक्सिमम है। समझ में आ रहा? ओके अभी मैंने ABC डिसाइड नहीं करा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हवा में देना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी मैंने ABC भी डिसाइड नहीं करा इसलिए आप तो नहीं बोल सकते हो। ठीक है सोच लिया? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सोच लिया मन में? जब मैं बोलूं तब बिजली की रफ्तार में जवाब देंगे। यू नो बिजली आर यू रेडी? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या आएगा? CBA क्या आएगा? ABC। केबी मैक्सिमम ए, पीकेबी मिनिमम, पीकेबी मैक्सिमम। ओके क्या तीनों में डीलोकलाइजेशन कॉमन है? देन वी विल अप्लाई एवेंजर्स। क्या +H लग रहा है क्या? ऑर्थो पैरा +H ऑर्थो पैरा +H ऑर्थो पैरा +H H का ज्यादा टी का ज्यादा। अच्छा बुढ़े को क्यों नहीं जगा? अच्छा आंसर आ गया था। अच्छा अच्छा ओके ओके ओ या ठीक है। ये बताओ एनिलीन है? है नहीं है?
ये बताओ, क्या ये एनिलीन है? इसे बोलेंगे अल्काइल अमाइन। क्या बोलेंगे? अल्काइल। क्या इसे अराइल अमाइन बोल सकते हैं? बताइए, अराइल अमाइन ज्यादा बेसिक या अल्काइल अमाइन? अराइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों है? और ये क्या है? लोकलाइज। कर लोगे? छापो। अगर डाउट आएगा दोबारा डिस्कस करेंगे, पहले छाप लो। सारे क्वेश्चन डाउट होंगे, सारे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बस बिना बात करे हुए छापना, ताकि आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए सेलेक्ट ना हो जाए। एक सेकंड, एक सेकंड। वो ऐसे लिखते ना कुछ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यार मैं तो भूल ही गया यार। बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? देने वाले, लेने वाले? देने वाले। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस एम, प्लस एच, प्लस आर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉन। छाप लो।
छाप लिया, बात नहीं करें। छाप लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 के बीच में कोई डाउट है? दोबारा रिपीट करना है कोई क्वेश्चन? 3 और 6 के बीच में? नहीं। 7 से 9 के बीच में? वहां पर ओ आर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और आर मतलब कार्बन, है ना। आर आर मतलब अल्काइल ग्रुप होता है ना कार्बन। आर ओ आर क्या होता है? ईथर। तो देखो, आर ओ आर, ईथर। ठीक है। 7 से 9 के बीच में कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? नहीं। 10, 11, 12 में कोई क्वेश्चन? लास्ट वाला, ये वाला। ओके। देखो, डीलोकलाइजेशन तीनों में बराबर है। एवेंजर्स देखा, डबल वाले का कौन सा इफेक्ट लगा? -m। इसका भी कौन सा? -m। मुझे लगता है इसको छोड़ के इन दोनों में ही डाउट होगा। ठीक है। -m दोनों जगह लग रहा है, मगर ग्रुप दोनों अलग अलग है। यहाँ नाइट्रोजन विड्रॉ कर रहा है और यहाँ कार्बन विड्रॉ कर रहा है। बताइए En किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन। तो विड्रॉइंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का -m इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? बी का। छाप लिया? छाप रहे हो? कौन कौन छाप रहा है अभी भी? डन डन डन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, 13 वाला और 14 वाला एनसीईआरटी में गिवन है और नीट एग्जाम में अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जैसे इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी है, इस अमाइन को कौन सा अमाइन बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। अमाइन के केस में कार्बन का डिग्री नहीं, नाइट्रोजन का डिग्री देखते हैं। जैसे इस नाना से बताइए डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? दो। तो कौन सा अमाइन? सेकेंडरी। अब कौन सा अमाइन? अब कौन सा अमाइन? अब कौन सा अमाइन? अब कौन सा?
आप बताइए कौन सा अमाइन? टर्शरी। नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? 3। तो ये कौन सा अमाइन? टर्शरी। तो अमाइन के केस में हम बताइए कार्बन का डिग्री देखते हैं या नाइट्रोजन? बताओ कौन सा अमाइन? नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना? तो कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। अब साहब यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी? बताओ अराइल अमाइन है या अल्काइल अमाइन? इथाइल अमाइन बोले या प्रोपाइल अमाइन? है मिथाइल अमाइन। अगर ये मिथाइल अमाइन है तो इस नाना पाटेकर से हमने डायरेक्टली 2 करीना कनेक्ट कर दी। ये कौन सा अमाइन? सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी अमाइन है। तो अब बताइए 100% कौन सा अमाइन है? अब कौन सा अमाइन है? एक प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी अमाइन और एक टर्शरी अमाइन। क्या ये अमाइन का डिग्री है? ओके, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। बताइए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करें? कॉमन नाइट्रोजन। बताइए क्या तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? तीनों में कॉमन नाइट्रोजन है। बताओ लोन पे लोकलाइज या डी लोकलाइज? लोकलाइज। ये लोकलाइज, ये लोकलाइज। क्या तीनों लोन पे लोकलाइज्ड है? फिर क्या देखेंगे? ई एन। डी एन या ई एन? ई एन भी क्या हो गया? सेम। सब कुछ सेम हो जाए तो एवेंजर्स। यहां बताइए मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? प्लस आय। यहां मिथाइल का प्लस आय, यहां भी प्लस आय। क्या यहां 3 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है क्या? तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्या है? कहानी क्लियर है? अच्छा साहब यहां पर मैंने ये फोटो लिखा, बताओ ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या टर्शरी? है प्राइमरी। ये प्राइमरी अमाइन है तो ये वाले भाई साहब कौन सा अमाइन? ये सेकेंडरी है तो ये कौन सा अमाइन? क्या ये भी अमाइन का डिग्री है? ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। क्या तीनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? तीनों लोन पे लोकलाइज्ड है। ईएन भी सेम है। तो क्या अप्लाई करेंगे? एवेंचर्स। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्या ये कहानी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बच्चों ये जो ऑर्डर आया है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये गैसेस स्टेट में आया। कौन से स्टेट? गैसेस स्टेट। ये भी जो ऑर्डर आया ये कौन से स्टेट में आया? गैसेस स्टेट। हम बेसिक स्ट्रेंथ गैसेस स्टेट में चेक करते हैं या एक्वस? एक नोट लिखें। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ion, the concentration of OH minus ion in aqueous solution, दोबारा पहले भी लिखाया था फिर लिख रहे हैं। The concentration of OH minus ion in the aqueous solution known as a basic strength known as a basic strength, इसी में लिखेंगे if medium is not mentioned then aqueous medium will be considered. If medium is not mentioned then aqueous medium will be considered. अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो हमें क्या कंसीडर करना है? एक्वस। और अभी जो हमने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाला किस में निकाला? गैसेस। अब इसका एक रीजन होता है, रीजन बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, आप याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। पहले हम एक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है? ट्रिक क्या कहती है? पहले बताओ मिथाइल और इथाइल में बड़ा कौन है? हैं? ये बड़े हैं या छोटे हैं? और ये? तो मिथाइल बड़ा है या छोटा है? और इथाइल? तो इसको हम बोलेंगे छोटा भाई। कौन सा भाई? छोटा भाई। और इसको बोलेंगे बड़ा भाई। कौन सा भाई? बड़ा भाई। ये कौन से भाई है? छोटे भाई। और ये और वो
तो बताइए मिथाइल वाले छोटे भाई हैं या बड़े भाई, और इथाइल वाले? तो भैया ध्यान रखना, छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। बताइए 213 रुपए ज्यादा होते हैं या 231? तो हमें ट्रिक से याद रखना है, पहले छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई। अगर एग्जाम में एक्वस मीडियम दिया नहीं है तो हमें गैसेस मानना है या एक्वस? अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे? एक्वस। क्या ये कहानी क्लियर है? अब रीजन आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो भैया 3 तरह का एक्सप्लेनेशन है जिससे मिलकर ये बना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके। देखो भाई, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी? प्राइमरी। जितना जल्दी लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए लोन पेयर देने के बाद यहां पर कैटाइन बन रहा है या एनाइन बन रहा है? कैटाइन। सेकेंडरी अमाइन में जितना जल्दी ये लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, तो देने के बाद यहां पर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली 3 डिग्री अमाइन में भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे कि भैया जितना जल्दी लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब ये जो ऑर्डर है 213 कैसे आया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 3-3 फैक्टर से मिलकर ये आंसर बना है। 3-3 फैक्टर से मिलकर यहां पर ये एक्सप्लेनेशन आया है। पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन, सॉल्वेशन भी अगर आपने नाम सुना हो इनऑर्गेनिक में। ठीक है। एंड तीसरा फैक्टर है एच बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? एच बॉन्डिंग। ठीक है। 3-3 फैक्टर से मिलकर यहां पर रिजल्ट आएगा, तो उन रिजल्ट से हम डिसाइड करेंगे कि भैया क्या ऑर्डर आया। कौन कौन से फैक्टर हैं? प्लस आई, और हाइड्रेशन, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, यहां कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? 3। यहां कितने बना सकते हैं? 2। यहां कितने? 1। क्या हमारे मन में ये डाउट आ रहा है, क्या हमें कैसे पता लगेगा कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कौन बनाता है? फोन से जुड़ा हो? क्या ये एन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है? एक्वस मतलब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। कितने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी? 3। यहां कितनों के साथ? और यहां बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहां पर ज्यादा है? और उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड। ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है? जब ये लोन पेयर आकर इस कैटाइन को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ये लोन पेयर आकर इस कैटाइन को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो भैया दुनिया में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो बल्की और एक हल्की। तो जब ये लोन पेयर इस कैटाइन को स्टेबल करने के लिए आएगा, तो ये बल्कि इसके घूसा मारेंगे, इसको भगा देंगे कि निकल यहां से। ठीक है। यहां कितने बल्कि घुसा मारेंगे? 3। यहां कितने? 2। यहां कितने? 1। बताइए हाइड्रेशन आसानी से फर्स्ट का होगा या थर्ड का होगा? थर्ड में क्यों नहीं हो पा रहा? ओके, समझते हैं। ये जो 213 वाला नंबर है ये कैसे आया, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है 3 फैक्टर के पास गए, 3 जजेस के पास गए। पहला जज था इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट से जाकर पूछा कि भाई इंडक्टिव यार तू बता, तेरे अकॉर्डिंग जो है बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? तो इंडक्टिव ने बोला कि यार अगर मेरी बात सुनना चाहते हो, मैं बिल्कुल कोई मतलब डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूं, आपकी इच्छा है तो बात मानो या मत मानो। इंडक्टिव ने बोला कि बेचारे 3 डिग्री अमाइन में 3-3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगा था? प्लस आई। और इसमें कितने का? 2 का। और इसमें 1 का। तो इसने बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अपना स्टेटमेंट एनवलप में बंद करा और मुझे हैंडओवर कर दिया। अब के मानो मत मानो भाड़ में जाओ। ठीक है। क्या इंडक्टिव ने अपना स्टेटमेंट सही दिया?
अब हम हाइड्रेशन के पास गए, हाइड्रेशन से जाकर पूछा कि यार तू बता तेरे अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन ने बोला कि यार आपने बताया था कि हम बेसिक स्ट्रेंथ में कैटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं, इस कैटाइन को स्टेबल करने के लिए जब ये लोन पेयर जा रहा था ना यार, इन तीनों बल्कि ने इतने घूसे मारे थे, इतने घूसे मारे थे, हाइड्रेशन होने में बड़ी समस्या आ गई थी, तो इसको तो सबसे पीछे फेंक देना। ये हाइड्रेशन ने बोला मेरे अकॉर्डिंग 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। भाई ने भी अपना आंसर जो है सुना के एनवलप बंद करा और मेरे हैंड ओवर कर दिया कि भैया जो जानो करना है करो, भाड़ में जाओ। एच बॉन्डिंग के पास गए तेरे अकॉर्डिंग, अरे कि प्राइमरी अमाइन में बहुत प्यारी प्यारी 3 बार एच बॉन्डिंग हुई थी, और यहाँ 2 बार, और यहाँ 1 बार, कि मैं तो यही कहूंगा 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ओ भाई साहब, तीनों ने अपना रिजल्ट हमें सुना दिया। अब हम चौथे जज के पास गए जिनका नाम था डीएन सर। क्या नाम था? डीएन सर। कि सर हमें बताइए हम क्या करें यहाँ पर। तीनों ने जो है रायता फैला दिया। तो मैंने बिल्कुल यहां पर सिंपल सा कि भाई अपन कोई डिसीजन नहीं सुना रहे, इन्होंने क्या बोला उस पर एनालिसिस करते हैं। तो मैंने जो है सबको बताया कि तीनों में से 2 जने ये चाहते थे कि 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो लास्ट में चला गया। गया या नहीं गया? तीनों में से एक बात पर तीनों बिल्कुल कॉमन थे कि 2 डिग्री अमाइन कहां आना चाहिए, आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या तीनों जो है एक ही बात पे कॉमन थे या नहीं थे? थे। तो इसलिए 2 डिग्री अमाइन आगे आ गया। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ गया? छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। ठीक है। तीनों में से 2 लोग जो है इसको क्या करना चाहते थे, कम। ठीक है। और मगर 2 लोग जो है इसको कहां ले जाना चाहते थे, आगे। मगर तीनों एक ही बात पे कॉमन थे कि 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। इस वजह से 2 डिग्री अमाइन आगे आ गया, 3 डिग्री अमाइन पीछे आ गया, 1 डिग्री अमाइन बीच में आ गया। अब आपको समझ में आए या ना आए, आपको ट्रिक से याद रखना है, छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। बहुत सारों का ये डाउट बाद में आएगा कि सर छोटा भाई कौन था, कौन था, मिथाइल या इथाइल? तो मिथाइल के लिए छोटा नंबर और इथाइल के लिए बड़ा नंबर। छाप लो फटाफट। बात नहीं करेंगे, जल्दी नोट करो। एक्वस में ये था, तेरी इच्छा हो तो याद कर ले, नहीं तो मत कर, जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है। एक्चुअली स्टेबिलिटी फैक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, ये 2 तरह के फेजेस में चेक करे जाते हैं, गैसियस फेज और एक्वस फेज। जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहां पर इन फेजेस के बारे में हो सकता है बात हो, और हो सकता है ना हो, जब आप के और पी के डेटा का एनालिसिस करते हो, होती बात। तो इसलिए बताया, हुई भी होगी तो याद है। डॉक्टर बनने के बाद भूल मत जाना जो सिखाया गया है, वहां पर पेशेंट का इलाज कर रहे हो।
कि यार तबीयत तो खराब है तेरी, फीवर भी आ रहा है, कोई तो दवा लिखते हैं कि सर पेशेंट बोलेगा आपसे सर पढ़ा तो होगा ना आपने। अरे पढ़ा तो था यार। कि कल आना तू है ना। ऐसे थोड़ी पेशेंट आया, उसने कहा साहब पेट में दर्द है, उसने कहा यार ऑपरेशन करके देखते हैं एक बार है, कि सर कुछ टेस्ट वेस्ट के बाद में करा लेंगे, कोई खराबी निकलेगी तो। अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो हमें क्या मानना है, एक्वस। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला ऑर्डर पूछा गया है, तो वापस से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ट्रिक से याद रखना, छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। और जब कोई मेंशन नहीं है तो एक्वस ही मानकर क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, 213, और बड़े भाई के लिए 231। छाप लिया। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए भी बोला था मैंने, मैंने रेस और मॉड्यूल। बहुत सारे डाउट है क्या, या हो जाएगा 5-10 मिनट में, हो जाएगा। होमवर्क लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ का। रेस में पेज नंबर 72 पर, रेस में पेज नंबर 72 पर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 15, 16, 17, मॉड्यूल नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 1 में, अरे बर्तन मत फेंको यार, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 1 में पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 41, 49,
एक्सरसाइज नंबर सेकंड में पेज नंबर 79 पर क्वेश्चन नंबर 1 6 1 6 8 13 16 17 एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 18 26 अच्छा, जो हमने बात करी, इतने सारे बात कर लिए। मान लो रैंडम मैंने ये फोटो यहां बनाया, कल डिस्कस करा था कि ऐसा कुछ नहीं। बताओ ए बी सी में से लोन पेयर कहां पर है? इतना टाइम कैसे लगा? मन की आंखों का यूज कर रहे थे। अच्छा, तीनों में है या नहीं है? फर्स्ट में कितने लोन पेयर है? सेकंड में? थर्ड में? बताओ तीनों में से रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? कौन से लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है? H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने गया। बताइए किसको आसानी से नहीं खा पाएगा? बताइए प्रोटोनेशन आसानी से किसका नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? डीलोकलाइज। नीट एग्जाम में पूछा गया था ये। कहां पूछा गया था? नीट। ओके, एक और क्वेश्चन। बताओ क्या तीनों के पास लोन पेयर है क्या? है या नहीं है? है। क्या तीनों लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड हो जाते हैं तो क्या देखते हैं? ई एन। क्या तीनों का ई एन सेम है या अलग अलग? बताइए H प्लस को लोन पेयर पहले कौन देगा? ए बी सी में से ऑर्डर क्या आ जाएगा? सी बी ए। कर लोगे? अच्छा ये बताओ, यहां पर इस वाले भाई का नाम एनिलीन है या नहीं है? क्या इसे अराइल अमाइन भी बोल सकता हूं? क्या इसे मैं फिनाइल अमाइन भी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकते? अच्छा ये बताओ, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? ये वाला, इसे मैं फिनाइल अमाइन बोल सकता हूं या डाई फिनाइल अमाइन? अच्छा इसे क्या बोलेंगे? ट्राई फिनाइल अमाइन। ठीक है। तो अगर नाम से क्वेश्चन दिखे तो घबराना मत। एक और क्वेश्चन नंबर शायद रह गया, वो लिख लो। एक्सरसाइज नंबर थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर 21। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 21। चलो अब मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 में जो होमवर्क मैंने दिया था आपको, 21 से लेकर 28 के बीच में कोई क्वेश्चन डाउट है? 21 से लेकर 28 के बीच में कोई डाउट है? एक्सरसाइज नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 74। एक्सरसाइज नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 74। 21 से लेकर 28 तक कोई डाउट है? करा सॉल्व। 34 तक कोई डाउट है? 15। एक मिनट, 21 से लेकर 34 तक कोई डाउट है? नहीं है। ओके, 15 वाला क्वेश्चन किसी का डाउट है? किसका डाउट है? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर है कि वाटर में इजीली आयोनाइज्ड कौन होगा? 15 ये है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट एसिडिक, ठीक है। अब मोस्ट एसिडिक में फर्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें यहां पर एक Cl लगाया है। ठीक है, एसिड है। Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा।
सेकंड ऑप्शन में यहीं पर 2 Cl लगाए हैं, 2 Cl लगने पर माइनस आई ज्यादा लगेगा कम लगेगा ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकंड। 34 तक कोई डाउट है? ओके, 44 तक कोई डाउट? बहुत ध्यान से, वापस रिपीट नहीं करेंगे। 44 तक कोई डाउट है? नहीं है। 52 तक कोई डाउट है? 45 दिया ही नहीं था। 52 तक कोई डाउट है? 40 नहीं दिया था। 52 तक कोई डाउट है? शुरुआत तो निकल गया, ठीक है। 54 तक कोई डाउट है? 53 तक कोई डाउट है? एक्सरसाइज नंबर 1 में 53 तक कोई डाउट है? नहीं है। आप पूछो भाई शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 4, 4 और 6। देखो, कार्बेनाइन लोन पेयर है। लोन पेयर दान करने की टेंडेंसी को आप क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो बेस और लुईस बेस एक ही तो बात है। लोन पेयर H प्लस को देना क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो एसिड और बेस तो अलग अलग चीज है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि बेस अलग है और लुईस बेस अलग है, सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कोई ऑप्शन डाउट है या सेकंड ऑप्शन? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड, वेकेंट ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। भाई, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या वेकेंट ऑर्बिटल होता है? कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, ना कि वेकेंट का देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, वेकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू प्लेनर मॉलिक्यूलर प्लेन। एक सेकंड पकड़ना। ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में भी समझाया था कि मॉड्यूल में दिया हुआ है और ये डाउट बनेगा। ये जो p ऑर्बिटल है, इन तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। तो वेकेंट ऑर्बिटल इन तीनों बॉन्ड के कैसे हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड। अब ध्यान रखना, जो क्वेश्चन निकल जाए उसको दोबारा नहीं पूछना है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? सेकंड का कोई ऑप्शन डाउट है या आंसर बता दूं? थर्ड वाला। देखो, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन ये दिया हुआ है और पूछा है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 जगह लगता है, एल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल। तो साहब, ये फ्री रेडिकल भी है और इससे पहले वाला ऑप्शन भी फ्री रेडिकल है। मगर ऐसा थोड़ी है फ्री रेडिकल देखते ही आप हाइपर टिक कर देंगे। लाइन पता होनी चाहिए। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 अल्फा है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइपर लग जाएगा। इससे पहले वाले ऑप्शन में ये बेंजीन रिंग है, ये भी sp2 है और ये भी क्या है? sp2। तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। चलिए, 8 से लेकर 14 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? 15 से 21 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? 28 तक के बीच में कोई डाउट? कौन सा? 18। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा गया है। पहला ऑप्शन ये दिया गया, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया,
तीसरा ऑप्शन ये दिया गया। चौथा ऑप्शन ये दिया गया, ए बी सी डी। देखो भाई, मोस्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे पहले सपना नहीं है, रज्जो नहीं है, अल्फू देखेंगे। या अल्फू कितनी, 3 3 6 3 9 और 3 12। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 अल्फा, डायरेक्टली अटैच sp3 अल्फा। इस पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हो सकता है हमें पहली नजर में यही मोस्ट स्टेबल दिखी हो कि यहाँ 3 3 मिथाइल, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन दिखने चाहिए। तो यहाँ पर अल्फू हाइड्रोजन 4, या अल्फा हाइड्रोजन 5, या अल्फा हाइड्रोजन 2। तो मोस्ट स्टेबल सी। ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस। सेकेंड एक्सरसाइज में 30 तक कोई डाउट, 28 का कोई ऑप्शन डाउट या आंसर बता दो। हक्कल रूल क्या होता है, जो एरोमेटिक होगा वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में कोई डाउट। कौन सा, थर्ड। साइक्लोपेंटाडाइन में ये पूछा है कि H किस फॉर्म में बाहर आएगा, हाइड्राइड या प्रोटॉन। साहब कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 ही पाई रहना चाहेगा या 6 बनना चाहेगा, 6 बनना चाहेगा। तो जब 6 बनना चाहेगा तो H इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, और जब H इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा तो यहां पर H प्लस, मतलब किस फॉर्म में बाहर निकला, प्रोटॉन। 16 तक कोई डाउट। 12 का ऑप्शन नंबर, बोथ आर लेस स्टेबल देन दिस ड्यू टू दी पोलर नेचर। पोलर का मतलब चार्ज, और चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल से क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर थर्ड में और कोई डाउट है। फ्री रेडिकल रज्जो वाला ज्यादा स्टेबल, रज्जो नहीं है तो अल्फा। पहले ऑप्शन में फ्री रेडिकल के पास 9 अल्फा, दूसरे ऑप्शन में रज्जो, थर्ड ऑप्शन में अल्फा, और इसमें 0। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी वाला, उसके बाद ए वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। सेकंड एक्सरसाइज में और कोई डाउट है, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज में, नो डाउट। रेस, ये किसका है मॉड्यूल, रेस नंबर 4 पेज नंबर 71। रेस नंबर 4 पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई डाउट है। 7 से 10 के बीच में, 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन ये दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। एनाइन को न्यूट्रल करना है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है। नोमपुरी का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, फादर का माइनस आई। नोमपुरी का माइनस आई ज्यादा है या फादर, नोमपुरी, तो इसी फादर का नोमपुरी। तो फर्स्ट एनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड।
यहां पर प्लस आई लगने से ये अनाइन क्या हो रहा है, अनस्टेबल। इसलिए फोर्थ अनाइन इज मोर स्टेबल देन थर्ड अनाइन। ठीक है, 10 तक कोई डाउट है? 14 तक कोई डाउट है? 11 का सेकंड, देखो 11 का जो सेकंड ऑप्शन है, ए और बी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? डांस वाला स्टेप, पाई पाई बराबर, चार चार्ज बराबर, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर, ईएन बराबर, अपोजिट चार्ज बराबर। बराबर स्टेबल होना चाहिए, मगर इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर आने से ये क्या बन गई, एरो। और ये क्या बन गई, आंटी। और आंटी और एरो में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरो। 20 तक कोई डाउट है? 25 तक कोई डाउट है? 22 का बी, 22 का बी ऑप्शन। ए बी सी डी में बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हमें करना है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, और ये डबल है। कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब प्योर सिंगल है। प्योर सिंगल का लेंथ सबसे ज्यादा। कोई रेजोनेंस नहीं है और डबल है, तो प्योर डबल का लेंथ सबसे कम। अब इन दोनों में कंपेयर करें, रेजोनेंस से कौन से करेक्टर आएंगे, डबल। रेजोनेंस से कौन से करेक्टर आएंगे, डबल। डबल आने से लेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो क्या दोनों जगह लेंथ कम हो रहा है? ओके। यहां पर कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, 3 और 1 4। और यहां कितने के साथ है, 3। तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड आने के चांसेस ज्यादा। और लेंथ ज्यादा क्या हो गया, कम। तो सेकंड का लेंथ ज्यादा या फर्स्ट, सेकंड। इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम। माइनस एम इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा। तो लोन पेयर के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा, डबल बॉन्ड आने के चांसेस ज्यादा। तो इसलिए भी इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। कोई डाउट था? 12 का, 20 का, 21 का ऑप्शन नंबर 1। डज नॉट, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पूछा गया है। यही है बेटा। देख, पाई, सिंगल, लोन पेयर, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यही पूछा है, रेजोनेंस। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। थैंक यू।